ठहरो, वेट कर रहे हैं यार, मैं इनको जरा एंटर कर लूं। ओके जी, आज लेसन 3 है। लेसन 3 में हम बात करेंगे RSI के इंडिकेटर की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि USDT के साथ अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उससे आपने पैसे कैसे बनाने हैं। और तीसरी बात मैं करूंगा कि आज मैंने ट्रेडिंग में गलती की है, सो वी शुड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। तो आई विल शेयर माय मिस्टेक कि मैंने क्या गलती की है। So without any delay, let's go to RSI indicator. RSI indicator basically है क्या? इसको कहते हैं relative strength indicator, RSI है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप ये समझ लो कि ये एक पूरी मार्केट का आपको मोमेंटम बता रहा होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी वैल्यूज यूज होती हैं वो फॉर्मूला है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी इसमें सेटिंग्स हैं वो आपकी बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग ही में इसको यूज करते हैं। एक सेटिंग चेंज करते हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये बेसिकली RSI है, तो RSI का आपको मैं सारी डिटेल अभी समझा देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है और इसके थ्रू कैसे आपने ट्रेड्स के अंदर घुसना है और निकलना है, ठीक है। आ जाओ अपने tradeview.com पे। tradeview.com पे आने के बाद इसको मैं जरा इंडिकेटर है जो, इसको ये हटा देता हूँ बोलिंजर वाला। अच्छा, नीचे आपका जो है, सॉरी, आप, ये मैंने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो आप सबसे पहले आप ये देख लो कि आपने RSI इंडिकेटर को लगाना कैसे है। ये आपका एक सिंपल चार्ट है, जब आप इसको ट्रेडव्यू को BTC में जाओगे आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। वेबसाइट याद है tradeview.com, इस पे सबने अकाउंट बना लिया अपना? जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना FX में आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। इंडिकेटर आप इसमें उसमें सर्च में जाओगे, मेरे फेवरेट में ऐड हुआ है, आप ये प्लस पे करोगे। प्लस पे करने के बाद यहाँ पे आप RSI लिखो। RSI अब मेरे यहाँ पे आ नहीं रहा, आप वहां पे लिख लेना, आपको RSI आ जाएगा और आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका ब्लैक वो यूज कर रहे हो तो इसका कलर चेंज कर लो। अगर कलर आपने चेंज करना है, इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद इसके पर्पल है तो आप देख लो। अगर आपने इसको रेड करना है, जैसे भी आपको जो पसंद है कलर, आप वो कर लो। और मेन इसकी जो आपकी दूसरी सेटिंग्स है वो आपने ये देखनी है कि अपर बैंड जो है आपने इसको 80 पे कर देना है, ठीक है। मिडिल बैंड आप इसको 50 पे भी कर दो या 30 पे कर दो, आप पे डिपेंड करता है। मैं उसका रीजन आपको बता देता हूँ क्या है। लोअर बैंड आप 20-30 अपने पे डिपेंड, 70-30 पे भी रखते हैं तब भी ठीक है। मैं थोड़ा 80-20 पे जाता हूँ कि आपकी ट्रेड जरा थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाती है, ठीक है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने करना कैसे। हम अभी चले जाते हैं 1 आवर चार्ट पे, या चलो 4 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। कल हमने इस पे काम किया हुआ था, ये वही आपका चार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि इसको ना मेरा ख्याल अभी 30 के लिए करते हैं ताकि आप लोगों को ना थोड़ा समझ भी आ जाए। या मैं 30 और 70 की सेटिंग्स पे, डिफॉल्ट सेटिंग पे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि इसमें ना ये आपका मोमेंटम बता रहा है पूरी मार्केट का, कि आपकी मार्केट जो है ना वो घूम कैसे रही है, कि आपकी बेरिश है, मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप इसी को ऊपर वाले ट्रेंड को फॉलो करो तो ऊपर, यहां से मुझे जरा जल्दी से देख के बताओ कि ये जो मैंने कल आपको एक बात समझाई थी ये क्या चीज है? ये क्या बनी हुई है? हेलो, कोई जवाब दे, जल्दी से कोई जवाब दे दे। SSR। ये तीन जो चीजें ये मैंने बनाई है, ये क्या बनी हुई है? स्पोर्ट बनी हुई है ना, पोर्ट बने बिल्कुल। ठीक है। ये आपकी स्पोर्ट बनी हुई है और ये आपकी रेजिस्टेंस है, और ये कुछ एक नई रेजिस्टेंस इन्होंने बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये मैंने कहा था कि यहाँ से शायद ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस को चैलेंज करके तोड़ेगा, लेकिन आज फिर वही हुआ कि आपने इसके 36 को इसने टच किया, 36 के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई और ये वापस अपनी स्पोर्ट पे आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब बिल्कुल दोबारा अब ये ट्राई कर रहे हैं इसको 35 वाली जो रेजिस्टेंस है, 35,000 वाली, इसको तोड़ने के लिए, लेकिन लेट्स सी तोड़ता है नहीं तोड़ता। वॉल्यूम इसका कुछ खास इतना अच्छा लग नहीं रहा। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, मैं बात आपको ये समझाने वाला हूँ, आहिस्ता समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर टू गेट इन टू द ट्रेड्स, ठीक है। तो ये जरा गौर से आपने बात समझनी है। अच्छा, बात मैंने कल आपको ये की थी कि ये आपका सपोर्ट लेवल बनता है
एक मैंने कोट आपको बताया था कि बाय एट द स्पोर्ट, सेल एट द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने बाय एट द स्पोर्ट एंड सेल एट द रेजिस्टेंस टू टेक द प्रॉफिट, ठीक हो गया। दोबारा ही मैं बता रहा हूं, बाय एट द स्पोर्ट एंड सेल एट द रेजिस्टेंस। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितनी स्पोर्ट पे उसको परचेज करते हैं और कितनी आप में लालच है या नहीं, और कितनी रेजिस्टेंस पे आप उसको बेच देते हैं। लेकिन आपने आरएसआई इंडिकेटर को यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो आपके ऐसे है कि ये आरएसआई का इंडिकेटर आ रहा है, ये आप ये देखो एक मोमेंटम आपका सारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब ये इस स्पोर्ट को इसने टच किया है, हमने जो ये कल स्पोर्ट बनाई थी इसकी, अगर मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊं बड़े चार्ट पे, हमने ये इसकी एक स्पोर्ट बनाई थी कि ये स्पोर्ट बनी हुई है बीटीसी की, ठीक है। इसी स्पोर्ट के अब लेवल पे जब आप यहाँ पे नीचे आके देखो, इसी स्पोर्ट के लेवल पे जब यहाँ पे नीचे आके आप देखो, तो आरएसआई आपकी कितनी आपको ये जो ड्रॉप होती हुई नजर आ रही है। इसको अगर मैं ठहरो ऊपर ले जाता हूँ, ये देखो ये वाला जो लेवल है, इसको मैं अगर आपकी एक वर्टिकल लाइन का मैं बना के आपको दिखाऊं, ये वर्टिकल लाइन बन रही है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन में आपके देखो ये आपका आ गया कि जहां पे आपकी सपोर्ट इतनी नीचे आई हुई थी, आरएसआई कितने पे आया हुआ है, आरएसआई देख के मुझे बताओ कितने पे है। 25 पे। एग्जैक्टली exactly. और कुछ ज्यादा बताए कितने पे है। अच्छा, आरएसआई आपकी आपको यहाँ पे नजर आ रही है 25-26 पे। इसका ये मतलब हुआ दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू द ट्रेड, ठीक है। ये ओके। सेफेस्ट टाइम आपका जो है मार्केट में इस वक्त ये है कि आपने इसके अंदर यहाँ पे आप ट्रेड में घुस सकते हैं। ये मैं भी 4 आवर के चार्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 आवर का चार्ट है, मतलब बड़े स्पेक्ट्रम पे है कि आप आज इस पे इंटर होगे, तो इंटर होने के बाद अगर आप इसकी आज डेट देख लो, डेट क्या है इसकी, बन रही है 8 जून 8 बजे सुबह के, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि ठीक है मैं वेट करता हूँ और देखता हूँ कि ये मार्केट मूव होके आप इस डेट पे उस पर बेचते हो, तो अभी आप उसकी अब डेट देख लो 10 जून के सुबह 8 बजे, ठीक है। तो 10 जून का ये मतलब हुआ कि आपने फिर 2 दिन वेट करना है। इस ट्रेड को कहते हैं स्विंग ट्रेड, कि आपने ओके। 8 तारीख को यहाँ पे खरीद लिया, 2 दिन के लिए इसको छोड़ दिया, 2 दिन के बाद आरएसआई जब इंप्रूव हुई, तो ये आपने इसको करने के लिए 4 आवर चार्ट देख रहे हो। जब आपने छोटी ट्रेड्स में जाते हो ना, इंट्राडे पे या स्कैल्पिंग पे, तो आपने डेफिनेटली इसको शॉर्ट पीरियड पे देखना है। आप 5 मिनट्स पे देखोगे, 15 पे देखोगे। अब मैं 5 मिनट्स की एग्जांपल देता हूँ। 5 मिनट्स में आपने देखो ये आरएसआई एक जगह यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो ये आपकी यहाँ पे भी स्पोर्ट से नीचे आया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे आके आपने 45 पे आरएसआई या 50 पे था, यहाँ पे आपने इसको बेच दिया। और चीजें भी आपने देखनी है, लेकिन मैं आज सिर्फ आरएससी के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। और इसी तरह यहाँ पे दोबारा जब ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद एकदम पिक किया, तो अगर यहाँ पे किसी ने कोई परचेजिंग की है इसकी, 5 मिनट चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने परचेजिंग की है, मतलब यहाँ पे परचेजिंग हुई है 33,183 पे, और अगर किसी ने इसको यहाँ पे भी जाके बेच दिया, ज्यादा लालच नहीं की, तो यहाँ पे ये देखो इसकी क्या वैल्यू बन रही है, 33,920। तो ये 160 से लेके 190 तकरीबन 800 जो यूएसडी का प्रॉफिट, अगर 1000 किसी ने डॉलर लगाए हुए हैं, तो आप ये देख लो कि बैठे बैठे उसके मेरा ख्याल है 70-80 डॉलर इतने बन गए, और वो वहां से इस ट्रेड को निकाल के बाहर आ जाएगा विद इन मिनट्स। ये आपके देखो ये 545 पे है और ये 615 पे है, आधे घंटे के अंदर 65 पे है, बल्कि 20 मिनट के अंदर। आगे समझ। इसी तरह ये एक जी पॉइंट है बिल्कुल। इंटर होने का, ये एक दूसरा पॉइंट है इंटर होने का। ये छोटी सी एक वो क्लिक आई हुई है, लेकिन एक पॉइंट है इंटर होने का। ये सेफेस्ट जोन आपके कंसीडर होते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ऊपर वाला, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अवर अवर जो है बोट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी कभी भी। आपको जो मर्जी इंडिकेटर मिल रहा हो ऐसी जगह पे, वो आपने एंट्री नहीं लेनी ट्रेड के अंदर, वो आगे अपने पीक पे होता है। यहाँ पे ये कि ओवर सोल्ड हो गया, नीचे हो गया। ओवर सोल्ड का मतलब है कि मार्केट डाउन है, रेट कम है, एंट्री ले लो, उसके बाद आरएससी को बाकी पैटर्न को फॉलो करके यू कैन एग्जिट द ट्रेड व्हेनेवर पॉसिबल।
ठीक है। दोबारा एक जल्दी से बता देता हूँ, आरएसआई जो है वो आपका बेसिकली एक ट्रेंड शो करता है, मोमेंटम शो करता है पूरी मार्केट का। इसकी सेफेस्ट वैल्यू ऊपर वाली 80 या 70 रख लो, नीचे वाली 30 या 20 रख लो, और जो 50 मैंने बताया वो दरमियान में मीडियन लाइन आपको शो कर रहा होता है। आपने मोमेंटम देखना है मार्केट का कि मोमेंटम क्या चल रहा है। जब आप 20 या 30 से नीचे जा रहे हो, ट्रेड में इंटर हो सकते हो। इंटर होने के बाद इसी कैंडल स्टिक को, पैटर्न को फॉलो करते रहो, और उसके बाद आपने थोड़ा जितना मर्जी प्रॉफिट अपना अपने मुताबिक आपका जैसे आप करते हो ट्रेडिंग, उसके मुताबिक आप लो। मैं तो यूजली 2 to 3% प्रॉफिट पे जाता हूँ, ज्यादा लालच नहीं करता। तो वहीं से आप उसमें ट्रेड से निकल के अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाओ, ठीक है। और अगर आपने इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपने छोटा चार्ट देखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बड़े हो, तो उसमें आपने बड़ा चार्ट देखना है 4 आवर्स का या फिर एटलीस्ट 1 आवर का, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने ट्रेड्स के अंदर एंट्री लेनी है और एग्जिट करना है। इस यहां तक कोई क्वेश्चन? नो, सारा कुछ क्लियर। जिशान में एक क्लियर हो चीज गया? कंफर्म करिएगा, जो अच्छा, सेंट्रल लाइन जो होती है हमारी, जी जी। इस पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा डिसीजन लें? अदर ये अप जाएगा सेंटर या पे डाउन यार जाएगा? देखो, आप देखो, मैं अब वो आपको मैं अगली एग्जांपल वही देने लगा हूं जो आज मैंने गलती की थी, एक अपनी ट्रेड में गलती की है। अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं। वी आर द बेस्ट टीचर ऑफ अवर ओन सेल्फ। अगर आपकी ये ट्रेड सेंटर मिड लाइन पे आ रही है ना, तो आप देखो, किसी भी ट्रेड के अंदर घुसने के लिए ना आपको एटलीस्ट 2 या 3 इंडिकेटर्स पे उसको कंफर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी छोटी ट्रेड है तो उसमें कोई नहीं, आप उसमें घुसो और थोड़ा सा वो लॉस उस पे क्या है, वो क्या लॉस लगा के, स्टॉप लॉस लॉस, एग्जिट स्टॉप। लगा के, मुझे उसका नाम भूल गया, स्टॉप लॉस लगा के, तो वहीं से आप उसको निकल सकते हो। इतना कोई रिस्की नहीं है काम। आप $1-2 का बस वो करके तो निकल लो। और अगर दिन में 10 ट्रेड लेते हो तो वो मैं आपको सारा समझाऊंगा कि रिलेटिव रिस्क को आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपके जब बात है कि मिड में है और आप कंफ्यूज हो कि आपको नहीं पता क्या है, फिर आपने डेफिनेटली कोई और इंडिकेटर बीच में लगाना है। मूविंग एवरेज लगा सकते हो 20 या 200 का, या फिर आप बोलिंजर लगा सकते हो, या कैंडल स्टिक का इटसेल्फ पैटर्न देख सकते हो, और उसके मुताबिक फिर आपने डिसीजन लेना है। या फिर वॉल्यूम पे भी लेना है, वॉल्यूम देखना है कि मार्केट का वॉल्यूम क्या चल रहा है। तो अभी हम चलो एक लाइव एग्जांपल एक कर लेते हैं। मैं लाइव एग्जांपल आपको इसमें वॉल्यूम इंटर करते हैं, और वॉल्यूम के बाद जरा इसको देखते हैं कि अभी ट्रेड में इंटर हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। ये अभी अब देखो कि RSI इसका चल रहा है 44, ठीक है। अच्छा, 44 के बाद आपका यहाँ पे जो ये अपनी स्पोर्ट पे बड़ी तगड़ी किस्म की जो है ना, ये स्पोर्ट पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर ये मैं आप स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, इंट्राडे का, कि आपने जल्दी घुसना है और जल्दी निकलना है। ये आपकी ट्रेड पे बैठा हुआ, स्पोर्ट पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आपने देखना है RSI 3941 पे है। वॉल्यूम ठीक है, बहुत कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसमें जो एक पॉजिटिव चीज मुझे नजर आ रही है कि इसका आपने ट्रेंड देख रहे हो, इसका ट्रेंड अपवर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड का मतलब ये है कि मोर लाइकली यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे वो जो है ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अगर मैं बहुत ही कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहूँ, हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ। इंटर करने के बाद स्टॉप लॉस लगा के 1 to 2% का मैं उसमें एग्जिट कर लूंगा। वो मैं बाद में सिखाऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस लगाना कैसे, अभी उसको छोड़ दो। लेकिन इसके जो आपका सवाल था कि अगर मिड में RSI इंटर हो सकते नहीं हो सकते, वॉल्यूम को देख लो, उसके बाद इसका ट्रेंड देख लो। अभी और इंडिकेटर में इसमें ऐड नहीं कर रहा, डेफिनेटली और भी देखेंगे। मैं इन्हीं चीज पे सिर्फ बात करूं जो अभी तक मैंने आपको सिखाया हुआ है कि स्पोर्ट देख लो, कैंडल स्टिक का पैटर्न देख लो, अप ट्रेंड है, घुस जाओ ट्रेड में, देखी जाएगी आगे। अगर नीचे आता है तो बस ठीक है, स्टॉप लॉस लगा होगा आपका 1% का, वहां से आप एग्जिट कर जाओगे। अब ये देखो, अप ट्रेंड नीचे हो गया। अब दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंटर। आई विल नेवर इंटर इन दिस ट्रेड। ट्रेंड के ऑलवेज मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड। याद रखना ये बात, ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड्स लेनी है। अपवर्ड ट्रेंड है तब लेनी है ट्रेड्स, डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं लेनी। which again I will tell which the mistake I did. Okay, जल्दी से मुझे बताओ कि कोई सवाल है इसमें, बता दो, वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो मूव कर ऑन करते हैं अगली चीज पे। नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है। सच। अच्छा, यूएसडी में किसी ने सवाल पूछा था ग्रुप में कि यूएसडीटी से आपने पैसे कैसे बना सकते हैं, सिर्फ यूएसडीटी से। उसके दो जल्दी से मैं तरीके बता देता हूँ। उसके दो तरीके, एक तो ये है कि आप उसी को यूएसडीटी अगर आपने जो भी परचेज किया हुआ है तो आप ऑन द मार्केट ही किसी को सेल आउट कर दो थोड़े से हाई प्राइस पे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि बाइनेंस पे अब स्टार्ट हुआ है कि आप कोई भी जो चीज है उसको आप उस पे
जो है ना प्रॉफिट पे लगा सकते हैं, इन्हीं को दे देते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाइनेंस के अकाउंट में जाएं। अगर आप लोगों के अकाउंट नहीं बने हुए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, उस लिंक से आप अपने अकाउंट बना ले तो 10% आपको मिलेगा और 10% मुझे भी मिलेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एनीवेज, इसकी अर्न और ये पूल है, अर्न और पूल पे आप जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लिंक अभी यहाँ पे अपना वो उस पे लगाया हुआ है फिक्स्ड स्टॉकिंग पे, और मैंने जो है इथेरियम भी लगा हुआ है मेरा। ठीक है, E2 इस पे लगा हुआ है। तो वो बेसिकली ये तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं और यूएसडीटी इनको दे दें कि एक हफ्ते के लिए दे रहा हूँ, फ्लेक्सिबल दे रहा हूँ। वो ऑप्शन एग्जैक्टली मुझे अब ठहरो मैं बताता हूँ कहाँ है। ओवरव्यू में जाके फाइट एंड स्पोर्ट, और इसमें आप अगर मेरे यूएसडीटी पे पड़े हुए हैं तो अभी मैं सब यूटिलाइज कर चुका हूँ। एनीवेज, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ना अर्न के ऑप्शन, ये बीटीसी का मैं आपको अर्न करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप अर्न के ऑप्शन में जाओगे, अर्न में फिर ये आप जो है ना फ्लेक्सिबल सेविंग या जो भी वो सेविंग है वो कर देना। लिक्विड स्वैप पे नहीं जाना, फिक्स सेविंग है और फ्लेक्सिबल सेविंग है। फ्लेक्सिबल सेविंग मतलब आपको डेली या किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो। फिक्स्ड ये है कि वो 7 दिन के लिए इस तरह आपको इकट्ठे या 30 दिनों के लिए देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सूद नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस पे होता है, वो उनकी परसेंटेज चेंज होती रहती है, तो ये सूद नहीं है, ये टोटली अलाउ है इस्लाम में भी। ठीक हो गया। और दूसरा ये तरीका कि आपने यूएसडीटी जितने के भी लिए हैं तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं हायर प्राइस पे किसी P2P शेयरिंग से, तो जो आपके जानने वाले दोस्त हैं आगे पीछे। दो ये तरीके हैं, और इसके अलावा और काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इनको स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस सेफ है फिलहाल, कंसिडर किया है। अगर और कुछ आगे जाके मैं आपको 2 और वेबसाइट्स और बताऊंगा, फिलहाल ये याद रखो कि बस बाइनेंस पे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये बाइनेंस पे जो है ना ठीक हो मेरा गया। वो भी हुआ हुआ है। मैंने BNB भी मैंने इस पे किए हुए थे, 30 डेज के लिए मैंने किए थे क्योंकि मार्केट लो थी, तो ये BNB भी मेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 30 डेज के लिए हुए, तो इसमें डेली का वो प्रॉफिट मिल रहा है जो भी है, तो वो आपका हो रहा है सारा इसमें। तो ये आ गया ऑप्शन है, DFI स्टैकिंग है इसमें, इथेरियम है, और ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। एनीवेज, आज यार मैं एक अपनी मिस्टेक से हम सीखते हैं, तो मैं आपको आज अपनी एक मिस्टेक बताता हूँ जो मैंने एक ट्रेड में की, और जिस ट्रेड से अभी भी मैं उसमें फंसा हूँ, लेकिन डेफिनेटली निकल आएंगे। हमने बेचना तो है नहीं है नुकसान में। अब उस ट्रेड में अभी मैं ऑलरेडी $5.48 लॉस पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो हुआ ये कुछ इस तरह के, ये मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा नैप ले रहा था, जागने के बाद मैंने एकदम देखा कि मार्केट का जो है ना वो, जैसे ही वो देखा मुझे नोटिफिकेशन आई थी कि डॉज जो है ना वो ड्रॉप कर गया। अब वो हुआ ये कि वो यहाँ पे चल रहा था, यहाँ से इतना ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। मेरे सबसे बड़ी गलती की कि मैंने रीजन नहीं देखा इसका कि ये ड्रॉप क्यों कर रहा है। ठीक है, अगर आप उसको देखो RSI भी उसका 33 पे था, इतना बुरा नहीं था, ट्रेड में इंटर हो सकते थे, लेकिन एक ये था कि इसमें आपका डाउन ट्रेंड आ रहा था। मैंने डाउन ट्रेंड को इग्नोर किया, सिर्फ देखा कि मार्केट नीचे आई हुई है, स्पोर्ट से भी थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसकी स्पोर्ट देखो ना, मैं मोबाइल में था असल में, मैंने लैपटॉप मेरे पास ओपन नहीं था। ये देखो, ये स्पोर्ट से भी नीचे गिरा हुआ है, स्पोर्ट इसने अपनी ब्रेक कर दी है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आया। मैं इस यहाँ पे इस जगह पे जाके ट्रेड के अंदर इंटर हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, अब मिस्टेक मेरे से सबसे बड़ी यहाँ पे ये 2 मिस्टेक्स हुई, 2 नहीं ज्यादा हुई। एक तो मिस्टेक ये हुई कि मैंने RSI के ट्रेंड को इग्नोर कर दिया, कि RSI का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, स्पोर्ट के मुताबिक मैं ठीक था, एंट्री में मेरे से इंटर हो रहा था कि स्पोर्ट इसने ब्रेक की हुई है तो वो ठीक है, एक अच्छा है, वहां से बाउंस बैक आएगा, क्योंकि जब भी स्पोर्ट पे आ रहा है बाउंस कर रहा है, स्पोर्ट पे आ रहा है बाउंस कर रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी जो मैंने एक मिस्टेक इसमें ये कर दी कि आपकी ट्रेड में या क्रिप्टो करेंसी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है जो ग्राफ पे करते हैं, और दूसरा होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस के फंडामेंटल न्यूज है, मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूज क्या आ रही है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे पार्शली आधी गलती की और ट्रेड के अंदर घुस गया डाउन ट्रेंड के साथ। डाउन ट्रेंड में आपने कभी भी ट्रेड में नहीं घुसना, हमेशा याद रखना। मैं हमेशा सबसे बड़ी जो अभी तक गलती कर रहा हूँ वो मैं यही कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ऑलवेज मेक द ट्रेंड योर फ्रेंड, और ट्रेंड के साथ आपने मार्केट के अंदर घुसना है, ट्रेड में घुसना है। ठीक है, मैंने गलती ये की कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले ली, स्पोर्ट के मुताबिक ठीक ली, वो गलती नहीं थी।
और दूसरी मैंने बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने फंडामेंटल न्यूज नहीं देखी कि फंडामेंटल क्यों यहाँ पे जो है ये ड्रॉप कर रहा है। तो वो बेसिकली ये पता लगा कि चाइना ने कुछ वो बैंक है उनको बंद कर दिया, उनकी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज। तो जिस वजह से मैं इस ट्रेड के अंदर घुस गया और घुसने के बाद करंटली टू कितने $16 लगाए थे और अभी मैं 5.42 पे लॉस पे हूँ। और वही गलती मैंने साथ बीटीसी में की और इसमें भी इंटर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा इसको होल्डल पे जाएंगे, होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह यहाँ से रिकवर कर देगा बीटीसी। ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं जा रहा। स्पोर्ट पे अभी ये बस बैठा हुआ है, वॉल्यूम भी इसका ठीक है। तो एक इसने यहाँ से जंप मारा, अब ये देखो अभी स्पोर्ट अपनी इसने तोड़ तो दी है, लेकिन बड़े चार्ट पे जो अभी भी सेफ जोन ही पे जा रहा होगा। बड़े चार्ट पे भी सेफ ही है, बड़े चार्ट मतलब 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, अभी भी अपने स्पोर्ट से ऊपर ही है। तो जब जब स्पोर्ट पे आ रहा है यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो लेट्स सी कि अगर ये इतनी RSI पे है तो बाउंस बैक करता है तो कहां तक करता है। एनीवेज, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई जल्दी से मुझे बता दे। नो नो, अभी तक कोई मसला नहीं, एवरीथिंग क्लियर। सब क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत ठीक हो क्लियर गया है। भाई, अपना ख्याल रखना। तो इंशाल्लाह फिर मैं ये यूट्यूब पे अपना वो अपलोड कर दूंगा, तो जो जिन्होंने मिस किया है वहां पे वो जाके देख सकते हैं इसको फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके, मच। चलो, अल्लाह हाफिज।